हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक सर जी सत्यम में। आज हम बात करेंगे ICSE क्लास 10th के पेपर की मैथ्स के, कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको तीन स्ट्रेटजी ध्यान रखनी है। ये तीन स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली तो आपका पेपर 100 मार्क्स का होने से कोई नहीं रोक सकता। स्ट्रेटजी नंबर 1 कि आपको लिखना कैसे है, कि पेपर का शेड्यूल लिखने का आपका कैसा होना चाहिए। स्ट्रेटजी नंबर 2 आपको क्वेश्चन करते समय माइंड में क्या फोकस रखना चाहिए। और स्ट्रेटजी नंबर 3 कि क्वेश्चन को समझना कैसे चाहिए, कि करने से पहले जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले आप समझ लीजिए आपके में दो पोर्शन आते हैं और दो पोर्शन में आपको एक पोर्शन 40 मार्क्स का और बी पोर्शन 40 मार्क्स का, यानी दोनों पोर्शन 40 मार्क्स कंटेन करते हैं। अब कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको पता ही होगा कि 11 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें पार्ट आते हैं। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक, यानी कि 110 मार्क्स, जिसमें आपको कंपलसरी 8 क्वेश्चंस करने होते हैं। सेक्शन ए वाले सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में आपको ऑप्शंस होते हैं कि आपको ओवरऑल 8 क्वेश्चंस तक करने हैं। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। उसमें 3 पार्ट भी हो सकते हैं, 4 पार्ट भी हो सकते हैं, 2 पार्ट भी हो सकते हैं। 2 पार्ट यानी कि हो सकता है एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का हो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का हो, तो आपका टोटल 10 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन कंटेन होता है। तो पेपर आप समझ लीजिए। पेपर समझने के बाद अगर हम पेपर को समझ जाते हैं तो हम आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पेपर पैटर्न पूरा समझ में आना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको पता लग गया कि 11 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको ये पता लग गया कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का भी होता है। फिर आपको ये पता लग गया कि कितने क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मैक्सिमम 4 क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड मिनिमम 2 क्वेश्चन तक आ सकते हैं। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करनी होगी कि हम आपको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को इजी से इजी वे में। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है। सबसे पहले आपको हमेशा शेड्यूल बाय शेड्यूल करना है। अगर आप कोई मतलब सपोज करो सेक्शन ए कर रहे हैं तो आपको ट्राई करना है, क्योंकि सेक्शन ए के सारे कुछ पार्ट कंपलसरी होते हैं, वो आपको करने ही करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप कर रहे हैं, सेक्शन ए में आपको 4 क्वेश्चंस तक करने होते हैं, तो आप 1 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका शेड्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हो ना, तो वो 1 ही करना। ये नहीं कि आपने 1 का क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट किया और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया, तो ऐसे आपका क्वेश्चन आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपका क्वेश्चन हुआ है या नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मैं आपको बता दूं कि मुझसे भी एक प्रॉब्लम हुई थी। मैंने भी ऐसे करने की कोशिश की थी कि हाँ, ये क्वेश्चन नहीं आता है या फिर ये आसान है, इनको मैं बाद में कर सकता हूँ, जो थोड़ा सा टाइम लेंगे, डिफिकल्टीज उनको मैं पहले कर लेता हूँ। तो मैंने ऐसा किया था, तो मेरा एक आसान सा बहुत ईजी सा क्वेश्चन छूट गया था, जिसके मुझे 4 मार्क्स का लॉस हुआ था मुझे 10th के बोर्ड के पेपर से। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ऐसी गलती मत करें, आप एक शेड्यूल वाइज करें, और बल्कि जो आपको आसान लगता हो या फिर जो आपको लगता है कि हम बहुत कम लाइन में कर सकते हैं, उसको आप पहले करने की कोशिश करें। कभी भी आप ये नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 2 फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3 फिर क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे करने की कोशिश ना करें। एक पैटर्न बनाएं तो आप ज्यादा बेटर कर सकेंगे स्कोर, क्योंकि आपको 100 स्कोर करना है। देखो, 80-85 स्कोर की आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है कि आप मैथ्स में 80-85 या फिर 90 सोच के चलते हैं। 90 और 95 वालों की भी आज के टाइम पे कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वैल्यू ऐसी बात नहीं है कि वैल्यू नहीं है, मैं नहीं कहूं कि वैल्यू नहीं है, वैल्यू सभी की है। चाहे 60 मार्क्स वाला टैलेंट होना चाहिए, आपके टैलेंट की वैल्यू होती है, ना कि मार्क्स के। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अगर आप 100 मार्क्स लाते हैं, क्योंकि 90 और 95 और 92 मार्क्स का टाइम अब चला गया। 2016-17 में जिसके 90 मार्क्स या 92 मार्क्स आते थे वो बेटर थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपके 98, 99 या 100 से कम आते हैं तो मार्क्स तो अच्छे हैं, लेकिन बहुत अच्छे मार्क्स हम कह सकते हैं वो नहीं है। तो 99 या 100 मार्क्स लाने की आपको स्ट्रेटजी यही रखनी है कि क्वेश्चन का शेड्यूल चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन को करना कैसे चाहिए, क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटजी नंबर 2 1 की हम बात कर चुके हैं। स्ट्रेटजी नंबर 2, सबसे पहले हमारे लिए थिंक करना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है, कौन सा फॉर्मूला यूज लगेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमारे लिए उसमें की 2 चीजें पता लग जाए ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाता है। इस बात को आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर हमारे पास 2 प्लेयर हो, एक बैटिंग करने वाला एक बॉलिंग करने वाला, तो हम कोई भी मैच आराम से खेल सकते हैं। तो हमें इसमें भी यही करना पड़ता है, एक ट्रिक, दूसरा फॉर्मूला। क्या? ट्रिक एंड फॉर्मूला। ये 2 पार्ट ऐसे हैं ना जो एक दूसरे को जोड़ते हैं और मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यानी 2 इजी से पार्ट आपको मैथ्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको 4 मार्क्स, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स तक दिला सकते हैं। तो ट्रिक एंड फॉर्मूला, फॉर्मूले को हम याद करने के एक फॉर्मूला चार्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला डायरी बना सकते हैं। आपके जितने भी लेसन है, 21, 22 लेसन है, कुछ रिड्यूस हुए, तो आप उन 20 लेसन के नेम लिखिए एक चैप्टर पे, उसके बाद टिक कीजिए। मतलब फर्स्ट पेज पे आप अपने 20 लेसन के नेम लिख लीजिए, सेकंड पेज पे आप जैसे ही ओपन पे आएंगे
उसमें चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, 4 का फॉर्मूला लिख सकते हैं, उन सारे फॉर्मूलों को लर्न कर सकते हैं। लेकिन अब बात रही ट्रिक की कि आप ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे, कि ट्रिक क्या यूज हो रही है, या फिर उसको करने का तरीका कह सकते हैं। ट्रिक ना कह के हम उसको करने का तरीका कह सकते हैं। करने का तरीका आपको जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने अच्छे से आप उन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं ना, उतने अच्छे से कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी नंबर 3 कि अब हमें क्वेश्चन करने के बाद करना क्या है। तो जैसे हम क्वेश्चन समझना कैसे, अगर हम स्ट्रेटजी 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन समझना कैसे, करना तो तभी है जब समझ में आएगा। ट्रिक और कॉन्सेप्ट भी हम तभी लगाएंगे जब समझ में आएगा। तो समझने के लिए क्वेश्चंस को पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना, अब आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सब कुछ वही पढ़ डालते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़ने की कोशिश कीजिए कि आपसे क्या कहना चाह रहा है, कि फर्स्ट लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, आपकी फर्स्ट लाइन में वो ने क्या कहा, उसको आप नोट कीजिए कि हाँ ये कह दिया। उसके बाद आप एक पॉइंट नोट कीजिए नीचे की फाइंड क्या करना है, उस फाइंड वाली वैल्यू को हम काय से पुट करते हैं। जैसे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो आप बी पे क्वेश्चन मार्क बनाइए, अगर हाइट फाइंड करनी है तो आप एच पे क्वेश्चन मार्क बनाइए। इस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी गेन कीजिए कि हाँ मैं ऐसे ऐसे करके इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा के इसको ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। आप उसको करने का तरीका निकालिए। अब आपके पास, आपको ध्यान आएगा कि हाँ आपने कभी एक कॉपी बनाई थी, उस कॉपी में आपने सारे फॉर्मूलेज लिखे थे, उन फॉर्मूले से आपने उस ट्रिक की हेल्प से वो क्वेश्चन किया था, तो आपसे बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको पता है कि आपके पेपर में सफिशिएंट टाइम होता है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमें टाइम की प्रॉब्लम है, तो टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हैं, कितने क्वेश्चंस करने होते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर 8 क्वेश्चंस है, अगर 3 पार्ट भी 3 पार्ट्स भी आते हैं 8 क्वेश्चंस में, तो 8 3 24 25 24 से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और अगर एक क्वेश्चन में अगर आप 4 मिनट भी देंगे ना, तो भी कितने होगा, 24 मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे तो 96 मिनट होगा। 96 मिनट का सम बच रहा है, मतलब 1.5 घंटा। और 4 मिनट से ज्यादा, देखो 100 मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ मैं, 50-60 मार्क्स लाने की स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ कि सर किसी सवाल में 10 मिनट भी लग जाते हैं। 10 मिनट वाले सवाल को आप वहां पे छोड़िए। और पहली बात तो 10 मिनट लगेंगे क्यों, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कांग्रेचुलेशंस फॉर योर क्लास 10। फॉर योर क्यूरीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यूनिक सर जी सत्यम। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हैं।